राम मंदिर चढ़ावा मामला अब सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। आज कोर्ट के अंदर ऐसी सुनवाई हुई जिसके बाद नए सवाल खड़े हो गए। कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस भी भेज दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक बात की हो रही है। आखिर सरकार ने कोर्ट से रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में देने की बात क्यों कही है? क्या सच जनता के सामने आएगा या फिर सब कुछ बंद कमरे में ही रह जाएगा? क्या इस मामले की जांच सीबीआई करेगी या फिर एसआईटी ही जांच आगे बढ़ाएगी? और आखिर आज कोर्ट में ऐसा क्या हुआ जिससे यह मामला फिर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है? आज की वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे आज सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, किसने क्या मांग की और अब आगे क्या होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आज कोर्ट में क्या हुआ। राम मंदिर चढ़ावा मामले में सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के बीच सुनवाई हुई है। इस बीच चीफ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाल्या और जस्टिस वी मोहन शामिल थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 3 बड़े पक्षों को नोटिस जारी किया। पहला केंद्र सरकार, दूसरा उत्तर प्रदेश सरकार, तीसरा श्री राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को। यानी अब इन तीनों से कोर्ट ने जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट के सामने इस मामले में कई याचिकाएं दाखिल की गई। इन याचिकाओं में अलग अलग मांगे रखी गई है, जैसे सीबीआई जांच करने की मांग, मंदिर के पैसों का फॉरेंसिक ऑडिट, दान और खर्च का पूरा हिसाब सार्वजनिक करने की मांग और जांच की निगरानी सुप्रीम कोर्ट खुद करे, ऐसा भी मांग की गई है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की बनाई गई एसआईटी से भी स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। यानी कोर्ट जानना चाहता है कि अब तक जांच कहां तक पहुंची है और कितनी प्रगति हुई है और जांच करने वाली टीम में कौन कौन अधिकारी शामिल हैं। यहीं से यह मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया, क्योंकि अगला सवाल यही है कि कोर्ट में सील बंद रिपोर्ट की बात क्यों उठी। अब बात करते हैं जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। सुनवाई के दौरान केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट में पेश हुए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा है, उत्तर प्रदेश सरकार की एसआईटी की स्टेटमेंट रिपोर्ट सील बंद लिफाफे में पेश की जाएगी। यानी रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई। इसके अलावा सरकारी पक्ष ने यह भी कहा है कि फिलहाल राम मंदिर ट्रस्ट को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से सहमति नहीं जताई और ट्रस्ट को भी नोटिस जारी कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने मांग रखी है कि जांच से जुड़ी सभी अहम रिकॉर्ड सुरक्षित रखी जाए, जैसे सीसीटीवी फुटेज, बैंक रिकॉर्ड, डिजिटल लेन देन और दूसरे जरूरी दस्तावेज। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि राज्य सरकार को जो स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में देनी होगी उसकी एक कॉपी उन्हें भी मिलनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मांग को स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा है कि पहले जांच आगे बढ़ने दो, उसके बाद इस पर विचार किया जाएगा। यानी अभी तक स्थिति यह है कि सरकार अपनी रिपोर्ट कोर्ट को देगी, लेकिन वह रिपोर्ट सार्वजनिक होगा या नहीं, इस पर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब पूरे मामले पर लोगों की नजर अगली सुनवाई पर टिकी हुई है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन याचिकाओं में आखिर मांग क्या क्या की गई है और क्या सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। अब सवाल यह है, आखिर जो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं उन्होंने कोर्ट से क्या क्या मांग की है। सबसे पहली मांग, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई के द्वारा की जाए। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह मामला करोड़ों रुपए से जुड़ा हुआ है, इसलिए जांच पूरी तरह निष्पक्ष होना चाहिए। और दूसरी मांग, मंदिर ट्रस्ट के पैसों का फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए, यानी एक एक रुपए का हिसाब दिखाया जाए, पैसा कहां से आया और कहां खर्च हुआ। और तीसरी मांग, मंदिर से जुड़े सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखे जाए, जैसे सीसीटीवी फुटेज, बैंक का रिकॉर्ड, यूपीआई ट्रांजैक्शन, दान का रिकॉर्ड और सभी जरूरी दस्तावेज, ताकि बाद में कोई सबूत मिटाया या बदला ना जा सके। इसके अलावा एक मांग ये भी रखी गई है कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक ट्रस्ट कोई बड़ा आर्थिक फैसला ना ले। कुछ याचिकाओं में यह भी कहा गया है कि मंदिर ट्रस्ट हर साल अपना पूरा हिसाब किताब
और ऑडिट रिपोर्ट अपने वेबसाइट पर डाले ताकि जिसने भी दान किया है वो खुद देख सके कि पैसा कहाँ खर्च हुआ। यानी कुल मिलाकर याचिकाकर्ता चाहते हैं कि जांच पूरी तरह साफ और पारदर्शी हो। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को मंजूरी नहीं दी है। कोर्ट ने सिर्फ नोटिस जारी किया है और सभी पक्षों से जवाब की मांग की है। अब सबकी नज़र असली सुनवाई पर है, क्योंकि अगली तारीख पर ही साफ होगा कि कोर्ट आगे कौन सा कदम उठाता है। अब यहाँ एक और बात सामने आती है। राम मंदिर का मामला अभी चल ही रहा है, लेकिन इसी बीच देश के कुछ दूसरे मंदिरों में भी पैसे की गड़बड़ी की खबर आई है। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान के नागौर जिले के बुटाटी धाम मंदिर की। सरकारी जांच में यहां करोड़ों रुपए की आर्थिक गड़बड़ी होने की बात सामने आई है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि पैसों के इस्तेमाल में कई सवाल उठते हैं। जांच कमेटी ने कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की है और साथ में ही फॉरेंसिक ऑडिट कराने और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने की भी बात कही गई है। अब आते हैं उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम पर। यहाँ पर भी चढ़ावे के पैसे से जुड़ी हुई बात चल रही है। इस मामले में मंदिर समिति से जुड़े हुए एक कर्मचारी को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने यहाँ भी जांच कमेटी बनाई है और पूरी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। यानी अभी अलग अलग राज्यों से अलग अलग मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन हर मामले की जांच अलग है और हर मामले के अपने अलग अलग तथ्य हैं। इसलिए किसी एक मामले का नतीजा दूसरे मामले पर लागू नहीं किया जा सकता। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या राम मंदिर वाले मामले में भी आगे कोई बड़ा फैसला होगा या जांच के बाद सब कुछ साफ हो जाएगा। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और राम मंदिर ट्रस्ट से जवाब मांगा है। अब इन सभी को अपनी पक्ष कोर्ट के सामने रखनी होगी। अगली सुनवाई आने वाले सोमवार को होगी। उस दिन सबसे ज्यादा नजर इस बात पर रहेगी, सरकार कोर्ट में क्या जवाब देती है, एसआईटी की रिपोर्ट में अब तक क्या निकला है और क्या सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जांच, फॉरेंसिक ऑडिट या दूसरे मांगों पर कोई बड़ा फैसला लेता है या फिर फिलहाल जांच को आगे बढ़ाने का फैसला करती है। यानी अभी इस मामले का अंतिम फैसला नहीं आया है, ये सिर्फ शुरुआत है और आगे की सुनवाई में ही कई बड़े सवाल के जवाब मिल सकते हैं। जैसे ही इस मामले में कोई और बड़ी जानकारी सामने आती है, हम सबसे पहले आपको आसान भाषा में पूरी जानकारी देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें।